हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अहमद अली ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल क्या है। असल में हम एक्सेल को रोज़मर्रा इस्तेमाल में यूज़ भी करते हैं और हमें मालूम भी होना चाहिए कि हम एक्सेल को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर वर्ड के बारे में पढ़ा था और उसकी फुल ट्यूटोरियल हमने कंप्लीट किया था। और आज हम एक्सेल का एक ही वीडियो के अंदर फुल ट्यूटोरियल कंप्लीट करेंगे। तो आज बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल क्या है और एक्सेल को कैसे यूज़ करते हैं और एक्सेल के सब टूल्स जो है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने सारे बैकअप्स, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक, एक्सप्रेस, इन सब के जो है बैकअप मतलब सेटअप जो है पिछली वीडियो के नीचे लिंक्स में दे दिए थे, जिसमें 2003 ऑफिस और 2007 ऑफिस का जो है बैकअप था। आज भी इस वीडियो के नीचे लिंक्स में मैं वही सेटअप आपको पेस्ट कर दूंगा, जिसमें आप वो सेटअप पूरे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मार्केट से कोई सीडी भी लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उसमें विथ की भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो आप सिंपल जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, या फिर आप सीडी से कॉपी करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, या भी अगर आप किसी दोस्त से लेते हैं यूएसबी के थ्रू और उनको कॉपी करके सेटअप इंस्टॉल कर लेते हैं, वो नॉर्मली आप सब इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन दोस्तों के सिस्टम्स के अंदर ऑफिस इंस्टॉल है, तो कल भी मैं बता चुका था, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर आके आप देख सकते हैं जब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स ये जब यहाँ पर शो होना शुरू हो जाए तो समझ लें आपके पास इंस्टॉल हैं। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल। एक्सेल का ये मैंने एक नया फॉर्मेट ओपन कर लिया है। इसके अंदर एक न्यू पेज है, तो हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ये इंस्टॉल हुई हुई है मेरे पास, आप भी इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये हमारी एक्सेल ओपन हो गई है। इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये नंबरिंग बार यहाँ पर आ रही है, नीचे तक चल रही है, और ये एबीसी बार जिसको हम कॉलम एंड रोज कहते हैं। मैं अगर कंट्रोल दबा के सी टी कंट्रोल प्लस पेज डाउन का बटन एंड लेफ्ट पेज लेफ्ट, जो हमारे कीबोर्ड के अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट का ऑप्शन है, हमने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और डाउन का बटन दबाना है। तो एक्सेल की जो लास्ट फिगर है, ये देखें, ये हमारी जो लास्ट फिगर है, मतलब लास्ट जो हमारा रो और कॉलम है, वो हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। बहुत से लोग बस इस तरह से करते रहते हैं कि उनके पास तो शो ही नहीं होता कि लास्ट क्या है, लेकिन इसकी लास्ट कॉलम और लास्ट रो है। जो शीट 1 2 3 तीन शीटें, शीट 1 के अंदर सिर्फ लास्ट कॉलम ये है जो हमारा बन जाता है। मैं आपको भी बता देता हूँ ये कितना बन रहा है। ये आ गए कई 10,48,576, ये हमारा लास्ट कॉलम एंड रो है। अब हम आ जाते हैं कि जो ए बी सी की कॉलम्स आ रही हैं, ये इसकी लास्ट क्या है। तो एज इट इज़ वैसे ही हमने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और एरो का बटन दबाना है। इस लेफ्ट राइट साइड वाला साइड वाला एरो का बटन दबाएंगे तो हम लास्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे एक्सेल की। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम लास्ट में पेज के आ सकते हैं। क्लियर? तो जो इस वक्त अभी प्रोग्राम के अंदर दिख रहा है, वो मैं आपको उसके नाम पहले क्लियर कर दूँगे हम इस वक्त किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो ये मेन्यू बटन है, इसके अंदर सारे मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। ये वही सेम बटन है, सेव, अंडू और रीडू, आप देख भी सकते हैं। और ये अंडू, सेव, अंडू, रीडू, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, इसमें मैं आपको अगेन बता दूंगा कि आखिर ये क्या चीज़ है अंडू रीडू। उसके बाद ये जो बटन्स हैं, ये टूल्स हैं सारे हमारे होम बटन के, और ये टैब बटन्स कहलाते हैं। टैब बटन्स के अंदर हमारा ये होता है कि एक बटन अगर हमने ओपन किया तो बाकी बटन खुद से ओपन हो जाते हैं।
ये टैब बटन्स कहलाते हैं हमारे। उसके बाद हमारे जो जस्ट लाइक हम होम के टैब बटन्स पे खड़े हुए हैं, तो ये जो सारे टूल्स आ रहे हैं इनको एक एक टूल्स को मैं यूज़ करना बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपल टूल्स हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। असल में एक्सेल के अंदर तो हम ज़्यादातर फार्मूले लगाते हैं और कैलकुलेशन का काम लेते हैं, जस्ट लाइक कैलकुलेटर, और ये कैलकुलेटर से भी बढ़कर है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस जगह पर, ये छोटी सी एक ऑप्शन दिया गया है जो हमारी शीट्स को आगे पीछे करने के काम आता है। अभी हम कुछ डेटा लिखेंगे तो बताता चलूँगा मैं आपको। शीट 1, शीट 2, शीट 3। जब हम नया पेज खोलते हैं उसके अंदर 3 शीटें स्टैंडर्डाइज दी जाती हैं। हम और भी शीट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं जितनी हम चाहें। इन शीट्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, शीट का नाम भी लिख सकते हैं। सो काइंडली सबसे पहले हम टॉपिक को क्लियर करते हैं कि शीट 1 में आ जाते हैं, और सबसे पहले हम जो मेजर चीज़ें हैं वो क्लियर करते हैं। तो अब हम सेव करते हैं इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले कि किस नाम पे हमें सेव करना है। ये मैंने सेव को क्लिक करके इसी डॉक्यूमेंट्स को रीनेम किया है। और ट्रेनिंग पर्पस इसको मैंने ये ओपन कर दिया। तो ये फाइल हो गई फॉर ट्रेनिंग पर्पस के नाम पे। अब शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, 5, 6, इन शीट्स के अंदर बहुत आला काम होते हैं जो मैं आपको हर एक काम बताता जाऊंगा। अच्छा, तो मैं ये देख रहे हैं, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये नंबरिंग चेंज हो रहे हैं। D11, D11, C8, F7, G7, I10। देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये फार्मूला में और बहुत सी जगहों पे ये काम करता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी काम शुरू करना है, काम शुरू करने से पहले आपने सिंपल इसमें जाकर प्रिंट प्रीव्यू एक बार क्लिक कर देना है और बाहर आ जाना है। अब मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है, प्रिंट प्रीव्यू हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये देख रहे, मैं यहाँ से पेज थोड़ा छोटा करके बताता हूँ आपको। सिर्फ आप फॉलो करते जाएं, आपको हर चीज़ मालूम होती जाएगी। देखें ये पेज, अब मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखें, ये आ गया पेज 1। ये जो स्मॉल डाटेज हैं ये पेज 1 का बता रहा है कि इसके अंदर अंदर जो आप काम करेंगे वो पेज 1 होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि काम करते 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 वो बहुत से पेजेस में काम चला जाता है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और हमसे पेज सेट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम काम ही कुछ उल्टा पुल्टा आगे पीछे कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमने काम किया कैसे है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि पिछली वीडियो लाजमी देख लेनी है वर्ड की, क्योंकि ये जो टूल बार है ये पूरी वर्ड के टूल बार है। इसमें थोड़ी बहुत यहाँ से चेंजेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेंज हैं वहाँ और यहाँ पर। और तकरीबन उस वर्ड में और इस एक्सेल में ये टूल्स हैं सेम टू सेम हैं। जो मेन पर्पज़ वाले टूल्स हैं, फार्मूले हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो के नीचे फार्मूले भी डाल दूंगा, ये कमेंट्स वगैरह, प्रोटेक्शन बता दूंगा मैं आपको। इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि हमें सारी एक्सेल नहीं पढ़नी, हमें वो काम करना है जो हमारे काम का है, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लेते हैं। सो काइंडली पेज 1 ये हो गया, पेज 2 ये हो गया, पेज 3 ये हो गया। मैंने नंबरिंग इसलिए डाल दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रिंट प्रीव्यू में जाके मैं देख भी सकता हूँ पेज 1, पेज 2, पेज 3। ये देखें पेज 3 थोड़ा छोटा किया हुआ है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सिर्फ इसका बताने का असल पर्पज़ ये है कि आपने जब भी काम शुरू करना है तो पहले प्रिंट प्रीव्यू कर लेना है इस तरह से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पेजेस के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। अब मैं कोई एक फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने फॉर एग्जाम्पल एक शीट बनानी है और उसमें कैलकुलेशन भी करनी है, हमें सारा काम उस एक शीट में करना है। पाइवट टेबल बनानी है,
हमें मार्कशीट बनानी है हमने, या और कोई मज़ीद शीट्स बनानी है, तो सैंपल के तौर पे मैं एक मार्कशीट आपको बना के दिखाता हूँ इस एक पेज के अंदर कि किस तरह से मार्कशीट बनानी है। टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं इस मार्कशीट के अंदर ही बता दूंगा, और कुछ फाइलें मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें उस फाइलों के अंदर फार्मूले लगाने हैं और कौन कौन से फार्मूले कहाँ कहाँ लगेंगे और सारे फार्मूले कहाँ पर खुलते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। असल में जो बेसिक चीज़ है हमारी वो है वर्ड। वर्ड जिसने सीख ली एक्सेल वो खुद से ही सीख सकता है। सबसे पहले हम ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया ऊपर की दो लाइनों को, और ये मर्ज का ऑप्शन यूज़ करना है आपने। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज भी होगा और सेंटर में होगा। यहाँ पर हमने नाम लिख देना है। इस पेज को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इतना जूम काफ़ी है। मर्ज से ये होता है कि आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ये एक हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, जिसमें हम एक ही कॉलम एक ही रो कर सकते हैं। हम अलग अलग काम करेंगे तो हमारी शीट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखरसिल। अब इसको आप सेंटर में करें। इसका साइज़ अगर बढ़ाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से साइज़ बढ़ा लें, बोल्ड कर लें। स्टाइल अगर डालना चाहें कोई भी अपनी मर्ज़ी से स्टाइल डाल के आप इसकी सेटिंग कर लें। क्लियर, इसमें रंग भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें ब्लू रंग डाल देता हूँ इस तरह। उसके बाद कोई मैं मोनोग्राम डाउनलोड कर लेता हूँ, जो हमें यहाँ पर मार्कशीट का मोनोग्राम लगाना है। मोनोग्राम आप कोई सा भी लगा सकते हैं, मैं तो एक सिंपल के तौर पे मोनोग्राम लगा रहा हूँ। मैं बोर्ड का ही लगा देता हूँ। गूगल आ जाएं आप, मार्कशीट लोगो, बहुत से लोगो यहाँ पर आ गए हैं, देखें आप। मैं कोई भी लोगो ले लेता हूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, या यही ले लेता हूँ, ये बेहतर है। ये लोगो आ गया हमारा। पिक्चर में जाके, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पिक्चर में जाके हम कोई भी लोगो उठा लें और उसको बिहाइंड टेक्स्ट कर लें। सबसे पहले आप यहाँ से हो जाएगा। ये ऐसे ही लग रहा है तो ज़्यादा वेल एंड गुड लग रहा है। ये आ गया हमारा मोनोग्राम। उसके बाद आप ये जो लकीरें आपको नज़र आ रही हैं ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में नहीं नज़र आएगी। ये आपने बात याद रखनी है। कहीं आप सोच रहे हो कि ये भी नज़र आ रही हो, देखें मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन ये नज़र नहीं आ रही है। ये सिर्फ तभी नज़र आएंगी जब मैं इनको ऑन करूँगा। ऑन करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि मार्कशीट जब बनेगी तो उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मार्कशीट असल में बन कैसे रही है। मार्कशीट के अंदर हर वो चीज़ आ जाती है जो हमें चाहिए होती है। उसमें हर एक चीज़ मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आपको। मोनोग्राम आके हम ये 3 लाइनों की, या फिर हम इस तरह से 5 लाइनों को मर्ज करते हैं और यहाँ लिखते हैं मार्क्स सर्टिफिकेट। इसका बैकग्राउंड कलर मैं डाल देता हूँ जो मार्क्स सर्टिफिकेट में है, और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो भी इसको डाल देता हूँ जैसे मार्क्स सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने अगेन इसको मर्ज करना है, ब्रैकेट ऑन, फॉर
सक्सेसफुल कैंडिडेट, इसका रंग ब्लू दे देता हूँ मैं। एज इट इज़ मैं वैसे ही मार्कशीट बना के आपको दिखाऊंगा जैसी एज इट इज़ आपको मिलती है। इसको थोड़ा और छोटा करके आप इसको फिर आप मर्ज कर लें, या फिर अगर आपके पास जगह है, हमारे पास जैसे है, तो आप थोड़ा सा और नीचे करके सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाएं, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको सब उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा वीडियो के अंदर। ओके इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। उसके बाद अगेन आपने नीचे लाइन मर्ज करनी है, फिर आपने लिखना है CERTIFICA सर्टिफिकेट showing the number of इसको थोड़ा छोटा कर दें आप और अब आ जाएं आप सीरीज पे। सीट नंबर, फलां जो भी है आपका नेम, अहमद, कैपिटल में लिखना था, मैंने ये कैपिटल कर दिया है मैंने इसको। सरनेम शेख, अगर आपको लगता है कि ये आपके साइज़ से बढ़ गए तो आप साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेज के अंदर आना चाहिए। उसके बाद आ जाएं आप इसके बिल्कुल सामने ग्रुप, फादर नेम, इनको भी आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ,
ओके। सुका। तो यहाँ तक हमारी ये क्लियर हो गई है। अब हम एक लाइन छोड़ के इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। इंस्टीट्यूशन, जो आपके स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो मैं लिख देता हूँ। अब आ जाता है हमारा मेन काम। जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम है अब हमारा। असल में इसके अंदर जो हमने बनानी है, मार्क्स शीट बनानी है पूरी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको पूरी को सिलेक्ट करते हैं नीचे तक, जहाँ तक हमारा पेज है। मैं पहले इसका साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ, कंट्रोल दबा के माउस का रोलर को डाउन की तरफ करता हूँ तो ये पेज छोटा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमारी मार्कशीट देखें आप, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मार्कशीट है। मैं प्रिंट प्रीव्यू में आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ। ये देखें, ये देखिए पूरी मार्कशीट, बाकायदा मार्कशीट नज़र आ रही है आपको। अच्छा, वापसी में आके आपको मैं बताता चलूँ कि अब हमें मार्क्स लिखने हैं सारे। तो काइंडली हम सबसे पहले इसको जो है सिलेक्शन दे देंगे, कहाँ तक, जहाँ तक हमारे नीचे साइन वगैरह की जगह छोड़ देनी है बस। और यहाँ जाके ऑल बॉर्डर्स ऑन कर देने हैं सबसे पहले। ऑल बॉर्डर जब हम ऑन कर देंगे, यहाँ पर खुद से बॉर्डर्स ऑन हो जाएंगे। फिर हमने सिलेक्शन देकर, हर जगह सिलेक्शन देकर खुद से जो है मर्ज करने हैं। जस्ट लाइक मैंने इसको सिलेक्शन दी और मर्ज कर दिया, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, आपने अगर बेसिक चीज़ ये सीख ली तो आपको आगे तकलीफ़ नहीं होगी, कोई मसला पेश नहीं आएगा। उसके बाद इसको भी आप मर्ज करें और यहाँ लिखें मार्क्स। फिर इन दो दो को मर्ज करते जाएं, यहाँ लिख दें मैक्सिमम। फिर इन दो को मर्ज कीजिए आप, मिनिमम। फिर इन दो को मर्ज कीजिए ऑप्टेन। और जो लास्ट में हमारा जो बच्चा है वो है रिमार्क का ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लगता है कि जगह कम बच रही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से खोल भी सकते हैं जगह। लेकिन जब ये पेज के अंदर अगर नहीं आ रहा है, इसका भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि किस तरह से ये पेज के अंदर हमारा प्रिंट आएगा। देखें, प्रिंट से हम बाहर आ गए, तो ये भी हम प्रिंट में ला सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है। इसको सिलेक्शन दीजिए, रिजल्ट एंड रिमार्क्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये लाइनें रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये लाइनें ख़त्म करें। आप दोनों काम कर सकते हैं, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनको खुला भी कर सकते हैं आप इस तरह से। आप देख लें, आपके 10 सब्जेक्ट हैं, 20 सब्जेक्ट हैं, जितने भी हैं, आपने यहाँ पर खुला करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको इसी के अंदर ही करके दिखाता हूँ कि किस तरह से एक लाइन के अंदर ही हम कर लेंगे सारा काम। मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश 2, सिंधी, उर्दू, पाकिस्तान, STD, इस्लामियात। मैं
शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। ओके, अब आ जाते हैं ये ऑप्शन। इसके अंदर भी हमने एज इट इज़ इनको मर्ज कर देना है, इन सारों को अलग अलग तरीके से मर्ज करना है। वो आपने खुद से मर्ज करना है कि कैसे आप मर्ज करते हैं इनको। तो मैंने ये सारे क्लियर कर दिए हैं। अब मैं इनको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इनको कर दें नो बॉर्डर, और जो ऊपर वाली लाइन है इसको सिलेक्शन करके इसको कर दें, क्योंकि बॉटम बॉर्डर हमारा ऑफ हो गया होगा। ठीक है, उसको भी हमने ऑफ़ कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर डेटा एंटर कर दें। 75 हैं सारे ये। लास्ट में चलता हूँ मैं, इसके 100 हैं। उसके बाद 25, 75, बाकी सारे 75 हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ऑफ 10 में जो मार्क्स हैं वो लिख दें सारे। तो आप देख सकते हैं मैंने डेटा सारा इसमें एंटर कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे वाली लाइन है उसके अंदर टोटल का ग्राफ बनाना है। हम जो है इसको थोड़ा सा इसके बीच में गैप डालना चाहते हैं, तो आपने यहाँ सबसे पहले क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन दबा के एरो डाउन करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। जब आपने सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपने आके यहाँ पर देखें रो हाइट, हाइट को आपने 15 सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर 25 कर दें, आपके मर्ज़ी है, ताकि ये जो है थोड़ा सा खुला खुला हो जाए। जब ये 25 पे इतना खुला हो जाता है फिर आप दोबारा सेलेक्ट करके इसको टोटल के लिए यहाँ पर पहले यहाँ तक आप मर्ज कर दें, इस पर लिख दें टोटल। ये मर्ज कर दिया मैंने, लिख दें TOTAL, टोटल आ गया यहाँ पर। उसके बाद इनके टोटल भी यहाँ पर लिखेंगे मर्ज करके। इसका फार्मूला है इक्वल SUM ब्रैकेट ऑन, और इन सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर देना है, ये ऑटो पे हो जानी है सम। फिर अगेन आपने यहाँ पर मर्ज करना है, यहाँ भी मर्ज करना है। अब आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, इसी के फार्मूले को यहाँ पेस्ट कर देना है और यहाँ भी पेस्ट कर देना है। जब आप ये दो फार्मूले पेस्ट इस तरह से कर देंगे ये खुद से टोटल कर देगा। जब आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे फार्मूले को, ये देखें यहाँ पर पूरा फार्मूला ऑटो पे लग गया है। ये देखें फार्मूला लग गया है। अब हम सेलेक्ट ऑल करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को और इनको सेंटर में मर्ज कर देते हैं कि सेंटर में हो जाएंगे। अगर हमें बोल्ड करना है तो हम बोल्ड भी कर सकते हैं टोटल करके। अगेन वही हमने करना है, ब्रैकेट इसकी ऑन कर देनी है जो चारों तरफ से हमारा ब्रैकेट ऑन हो जाए।
बॉर्डर वाली, ये ऑल बॉर्डर मैंने ऑन कर दिए, इसके भी ऑल बॉर्डर शो हो गए हैं। उसके बाद मार्क्स इन वर्ड, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मार्क्स इन वर्ड, वो भी हम यहाँ पर एडिट करके लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिपेयर्ड बाय, उसके बाद चेक बाय, उसके बाद कंट्रोलर एग्जामिनेशन। ये देखें आपने, मैंने ये पूरी एक मार्कशीट आपकी जो है बना दी है कुछ 10 मिनटों के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर ये मार्कशीट आपकी तैयार हो गई है। अब देखें इसके अंदर हमने फार्मूला सिर्फ एक ही यूज़ किया है, वो है सम का फार्मूला। असल में सम का फार्मूला जो हमने यूज़ किया है वो सिर्फ मार्कशीट में ही किया है। अब मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्सेल की एक फ़ाइल आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर पे निकाली है, जिसमें आपके सारे फार्मूलेज क्लियर हो जाएंगे जो बेसिक फार्मूलेज हैं। असल में फार्मूलेज लगते कैसे हैं वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए एक फ़ाइल है, ये सिंपल सी, इसको थोड़ा सा आपने समझना है, इसमें कहाँ कहाँ कैसे फार्मूले लगे हुए हैं। लास्ट फर्स्ट नेम 15588, ठीक है, ये सैम्पल नंबरिंग है, ये सिंपल नाम है। असल फार्मूले यहाँ है, देखें ये मैंने F2 से भी फार्मूला खुल सकता है और मैं नॉर्मल यहाँ से भी फार्मूला देख सकता हूँ। अब F2 से फार्मूला खोल के मैं देखता हूँ कि ये सम जो लिखा हुआ है ये फार्मूला ब्रैकेट ऑन C6 से लेकर F6 तक, C की कॉलम का 6 से लेकर F डबल डॉट डाल के F लाइन का कहाँ तक है, ये 6 का, F लाइन का 6 तक, ये हमारा फार्मूला। इन सब पे सम का फार्मूला लगा हुआ है, इन सब वैल्यूज़ को टोटल कर रहा है। जब ये सब वैल्यूज़ टोटल हो जाती हैं उसके बाद इन सब वैल्यूज़ को टोटल करने के बाद ये देखें यहाँ पर लगा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम पॉसिबल 30, मैक्सिमम मार्क्स 30 कैसे, क्योंकि इन नंबर्स को हमने काउंट किया है कि कितने हैं तो इसमें मैक्सिमम जो नंबर आ रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 30 का है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 31 डाल देता हूँ फार्मूले के बगैर, तो यहाँ देखिए 31 भी आ गया और परसेंटेज भी चेंज हो गई। तो मैं वापसी इसको अंडू करता हूँ कि मेरी शीट ख़राब ना हो जाए, जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम पॉसिबल, उसके बाद एवरेज, इन सब वैल्यूज़ की एवरेज क्या निकलती है, इसकी एवरेज है 20.4। सेट डेविएशंस, ये देखें फार्मूला STDEVP, सो ये इसका को सिलेक्शन दिया, सेट डेविएशन निकला है इसका। मिनिमम मार्क्स, इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8 नंबर की, यहाँ देखिए 8 नंबर खुद से आ रहा है। अगर मैं इन सब में से वैल्यू डाल देता हूँ, मिनिमम 8 को छोड़ के यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, तो ऑटो पे मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जब हम फार्मूला इसमें शीट में ऐड कर देते हैं तो खुद से जो है मिनिमम वैल्यू शो होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 11, लेकिन अगर मैं इनको काउंट नहीं करता, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ काउंट का, तो डायरेक्ट ये बता देगा कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें इसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल COUNT, काउंट का फार्मूला इस ब्रैकेट ऑन, और मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँ या इस वैल्यू को, मैं किसी को भी सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करके इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर जस्ट 11 आनी चाहिए। सॉरी, नंबरिंग को हमने जो है सिलेक्शन देनी है, ना कि हमें नेम को, नंबरिंग सिलेक्शन दी 11। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो ये फार्मूले इसके अंदर लगे हुए, ये आप खुद से एक बार लगा कर ट्राई कीजिए। तो अगर मैं आप कहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये ब्रैकेट ऑन की, इसमें लिख दिया MIN मिनिमम,
इन सब लफ्ज़ में से ये जो अल्फाज आ रहे हैं ये वाले, इन सब में से सबसे छोटा वर्ड कौन सा है? देखें, इज इक्वल MIN, मिनिमम ब्रैकेट ऑन करके इन सबको सिलेक्शन दे दिया आपने, और सॉरी यहाँ तो मेरी ब्रैकेट ऑन करके आपने इन सबको सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट ऑफ की। 8 नंबर सबसे छोटा है, मिनिमम है। वैसे यहाँ फार्मूला लगा है, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि आपको पता लग जाए। अब मैक्सिमम की बारी, इज इक्वल MAX, मैक्सिमम ब्रैकेट ऑन। इन सब में से मैक्सिमम अल्फाज कौन सा है उसको इंटर कर दे तो 30 नंबर मैक्सिमम है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एवरेज, एवरेज इज इक्वल AVERAG, एवरेज पूरा लिख के आपने फार्मूला पूरा आ गया है। ब्रैकेट ऑन करनी है, इन सब नंबरों में से एवरेज निकालनी है, हमें इंटर कर देना है 20.36, ये समथिंग एवरेज आ गई है इस वैल्यू की। तो आज हमने जो ये बेसिक फार्मूले 2 से 3 मैंने आपको बताए हैं, ऐसे ही बहुत से फार्मूले इसके अंदर हैं। अच्छा, तो हम जो क्लियर कर रहे थे एक्सेल के अंदर, पिछली शीट खोलता हूँ मैं, उसमें एक और पॉइंट आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर किस तरह से करते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर पेज डाउन करता हूँ तो ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताना था कि किस तरह से इसको क्लियर करना है। आप प्रिंट प्रीव्यू में नहीं, इंसर्ट में आपको मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ जिसमें सेट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है इसको प्रिंट एरिया आप क्लियर करें। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है। प्रिंट एरिया क्लियर करके आपने सिलेक्शन वहाँ देनी जहाँ जहाँ का प्रिंट निकालना है। सेट एज प्रिंट एरिया को क्लिक कर देना है। ये इस लाइन को छोड़ के आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखें, ये देखें प्रिंट एरिया आपका शो होना शुरू हो गया है कि आपकी मार्कशीट ये निकलेगी प्रिंट एरिया। ये 2-3 ऑप्शन आपको मैं मेन बताने जा रहा हूँ। जो पिछला भी एक ऑप्शन बता चुका हूँ मैं इस वैल्यू के अंदर, जिसमें छोटे मोटे फार्मूलेज थे वो मैंने क्लियर करा दिया आपको। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद ये प्रिंट निकालने का तरीका, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको किस तरह से हम लोग जस्ट लाइक जैसे ये अभी ऊपर हम माउस से नीचे ला रहे हैं, इसको यहाँ से पकड़ के नीचे कर रहे हैं तो ये ऑटो पे जो है ऊपर जा रहा है, तो हमने फ्रीज करना है इस ऑप्शन को। फ्रीज करने के लिए आपको फ्रीज के ऑप्शन में जाकर ये देखें फ्रीज पैनल। फ्रीज असल में है क्या, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रीज टॉप रो मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें टॉप रो में एक ही रो सिलेक्ट हो रही है, हमें पूरी रो सिलेक्ट करनी है। फ्रीज कैंसिल करें, आप अनफ्रीज करें, उसके बाद इधर सेलेक्ट कर दें आप फ्रीज टॉप रो। नहीं, ये सिर्फ टॉप रो को ही कह रहा है कि मैं करूँगा, तो आप इसको कैंसिल करें, अगेन फ्रीज। नहीं, इसमें ऑप्शन ही सिर्फ टॉप रो को दिया गया है, तो हम टॉप रो को ही फ्रीज कर सकते हैं। ये लगता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, इस वजह से ये थोड़ा सा जो है देखें फ्रीज यहाँ से होना शुरू हो गया है। हालांकि हमें फ्रीज तो सिर्फ टॉप रो ही करनी है, तो हम वही करेंगे। इसको वापसी अनफ्रीज करें, ये आप फ्रीज टॉप रो। उसके बाद हम कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम, अगर मैं इसको यहाँ से पेज को यहाँ लेके जाता हूँ तो ये भी फ्रीज हो सकता है। क्लियर, तो अनफ्रीज करते हैं हम इसको, वापसी प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं और देखते हैं हमारी मार्कशीट ओके है। तो मार्कशीट को अब हम करते हैं सेव। फार्मूले आपने थोड़े बहुत क्लियर कर लिए हैं इंशाल्लाह। मैं अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अगली वीडियो के अंदर कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो हमारी यूज़ में बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैंने बेसिक फार्मूले आप लोगों को बताए अभी,
और फार्मूले जो मज़ीद है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो हमारा है, काम आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर का ऑप्शन बेसिकली हमारा इसलिए काम आता है क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर फ़िल्टर करना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ से सबसे पहले फ़िल्टर को, ये ऑफ हो गया, ये फ़िल्टर ऑन हो गया। फ़िल्टर जब हम ऑन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एरोज़ आ गए हैं सब जगह। मैं अब सीरियल नंबर को क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल ऑफ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट नंबर 2 का डेटा आए। तो 2 को क्लिक करके मैंने ओके करता हूँ तो सिर्फ 2 का डेटा ही शो करेगा। एज इट इज़ ऐसे ही मैं 2 3 4 5 का डेटा करता हूँ और ओके करता हूँ तो सिर्फ 2 3 4 5 का ही डेटा शो होगा और किसी स्टूडेंट का डेटा नहीं शो होगा। तो मैं इसको वापसी अनसेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से एज इट इज़ वही तरीका है, इसमें भी एक ही खोल सकता हूँ, 2 खोल सकता हूँ, 4 खोल सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो सब में जो है फ़िल्टर कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत आला ऑप्शन है इस एक्सेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट में तो ये मैं आपको सारे ऑप्शन बता चुका हूँ, ये आप काम खुद भी कर सकते हैं इसके अंदर। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या है असल में? प्रोटेक्शन मतलब एक पासवर्ड है। शीट को हमें पासवर्ड लगाना हो, जैसा कि हमारी शीट कोई और ना देख सके, अगर वो देख भी रहा है तो उसमें कोई चेंज वगैरह ना कर सके। सबसे पहले मैं प्रोटेक्ट योर शीट को पासवर्ड लगाता हूँ कोई भी। 4 नंबरों का पासवर्ड दिया है मैंने और इसको ओके कर दिया मैंने। इस शीट को सेव किया, क्लोज कर दिया। अब मैं शीट ये दोबारा खोलता हूँ। अब शीट के अंदर प्रोटेक्शन किस चीज़ की हुई है देखें, मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकता। अगर मैं कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो मैं मुझे एरर दे रही है, कहती है आप ये रीड कर सकते हैं, ना कि कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं, ना कि कोई चीज़ खोल सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। ये आ गए प्रोटेक्शन। अगेन मैं प्रोटेक्शन अनप्रोटेक्ट करता हूँ शीट को और पासवर्ड डालता हूँ 4 नंबर को, और मैं इसको अब कुछ भी लिख सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी लिख लें। ये एक प्रोटेक्शन है शीट की, जो मैंने आपको फार्मूला लगाया किस तरीके से शीट, पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। प्रोटेक्ट शीट, विंडो की भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो पूरी विंडो हमारी खुली हुई है। 1 2 3 4, ये पासवर्ड में 1 2 3 4 नहीं डाल रहा, ये मैं अपना ही कोई पासवर्ड डाल रहा हूँ कि आप ये नहीं कि आप सारे लोग 1 2 3 4 ही डालने लग जाएं। ये देखें हमारी उस शीट को प्रोटेक्ट किया है इसने। कंपैटिबल मोड अब ये बड़ा नहीं करेगा इस शीट को। इस शीट के अंदर वो जो हमारी फुल शीट थी वो नहीं खोल पाएगा। ये शीट बस वही शीट दिखाएगा जो हमारा पैनल खुला हुआ है, बस ये प्रोटेक्शन लग गई है। अगर मैं इसकी प्रोटेक्शन रिमूव करता हूँ तो ये यहीं से ही शीट अनप्रोटेक्ट करके ओपन हो जाएगी। ये देखिए शीट हमारी बड़ी हो गई और हम कोई भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एक्सेस वगैरह, ये भी शीट को पासवर्ड लगाने के ही काम आती है। जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है सेल्स वगैरह को लॉक करना। इन सब सेल्स को अगर आप लॉक कर देते हैं सारियों को, तो ये कोई भी सेल्स आपका काम नहीं करेगा। इसको सेव करें, आप कैंसिल करें। सेव करके कैंसिल लाजमी करना है, तब तक आपकी शीट प्रोटेक्ट नहीं होगी जब तक आप ये नहीं करेंगे। ये देखें आपकी प्रोटेक्शन लग गई है और ये बार बार एरर दे जा रही है कि आपकी कोई भी चीज़ नहीं ओपन होगी जब तक आप अनप्रोटेक्ट ना कर दें शीट को। और बहुत से इसमें ऑप्शंस हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल तो मैंने ये छोटे छोटे ऑप्शंस आपके लिए सिर्फ क्लियर किए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है एक्सेल। एक्सेल में अक्सर हम क्या करते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन मैं आपको ऐड करते जाऊं जो कि लास्ट ऑप्शन है, शीट का। अब मैं यहाँ से सब शीटें पहले डिलीट कर देता हूँ। शीट 1,
शीट 2 के यहाँ पर जाके रीनेम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मार्कशीट। ठीक है, इसके अंदर मार्कशीट आ गई हमारी। शीट 3 खोलता हूँ, उसमें यहाँ पर रीनेम करता हूँ, लिखता हूँ मैं एडिट, कुछ भी एडिटिंग वगैरह करनी हो। इस शीट को उठा के मैं फर्स्ट में भी ला सकता हूँ, सेंटर में भी ला सकता हूँ और लास्ट में भी ला सकता हूँ, जहाँ मैं रख लूँ, मेरी मर्जी। कॉपी, मूव, रीनेम, इंसर्ट में न्यू शीट आ जाएगी। व्यू कोड, इसमें कोड वगैरह शो होंगे एक्सेल के जो हमने डाले हुए होंगे, लेकिन अभी तो हमने इतना काम ही नहीं किया जो हम कोड शो करेंगे। उसके बाद कलर टैब, कलर वगैरह टैब में अगर कलर लगाना हो, जैसे कि ये मैं कलर लगा दिया अभी, इसमें कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर डार्क कलर लगा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। देखें, रेड, येलो, ब्लू, ये देखें, अब 3 कलर मैंने मिक्स डाल दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। कलर वगैरह भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सिंपल फार्मूले में आपको बता चुका हूँ, जैसा एक और बार क्लियर कर दूँ। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल सम, ये प्लस करने के काम आता है। इसको ब्रैकेट ऑन, इन सबको सेलेक्ट किया, ये प्लस हो गया। अब माइनस बताता हूँ कि किस तरह से, किस वैल्यू में से माइनस करना है। इज इक्वल, माइनस की वैल्यू आपने दबानी है, किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करके डायरेक्ट माइनस, और इससे 6 में से 1 गया तो 5 बचे। ज़र्ब करना है अगर आपने, मैं सिंपल कैलकुलेटर बता रहा हूँ इसके अंदर क्योंकि ये फार्मूले में यूज़ होते हैं। इक्वल लाजमी डालना है आपने, ये टोटल वैल्यू आ गई। एंड डिवाइड, डायरेक्ट ऑप्शन डिवाइड नहीं काम कर रहा। जी, इज इक्वल, या फिर मैं कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ। वन 1.5। देखें, अब मैंने बहुत ही आसानी से, देखें, डिवाइड भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, प्लस भी कर लिया, ज़रब भी कर लिया, मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल लिए इसमें से। अब मैं MIN मिनिमम निकाल सकता हूँ, MX मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ। उसके बाद ये बता चुका हूँ, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम आपको। और बहुत से ऑप्शंस हैं इसके अंदर, मैं आपको तब तक क्लियर नहीं कराऊंगा जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको क्या क्या नहीं आता। वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ। तो कोई भी इस ट्यूटोरियल में कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई मसला मसाइल आपको शो हो रहा हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि मैं आपको इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियोस अपडेट करता रहूं। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।